गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इजी बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रेड 10 का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इस इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि हम लोग कोई भी सर्किट में कोई भी अप्लायंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि बल्ब है, फैन हो गया, या कोई भी अप्लायंसेज है, उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद इनके फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल्स इस ग्रेड में ज्यादा आते हैं और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत टफ नहीं होते हैं, आपको बस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है और न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, पैरेलल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि सीरीज, तो सीरीज हम एक सिनोनिम वर्ड यूज कर सकते हैं सीरियल के, सीरियली। ठीक है। अब सीरियली का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक के बाद एक कोई चीज आए। ठीक है। जैसे कि हम लोग, आप लोग स्टूडेंट्स, हम लोग भी खड़े होते थे असेंबली में, क्या इंक्रीज अपने हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या होता था, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ जो सब जिसकी हाइट सबसे छोटी है, उसके पीछे उससे ज्यादा हाइट वाला, इस तरह करके एक के पीछे एक बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है। क्यू में खड़े होते हैं। तो इसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है। तो सीरीज अरेंजमेंट में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको सर्किट में समझा देता हूँ। कि जैसे ये एक सर्किट है। ठीक है। यहाँ मैंने मान लीजिए कि यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है। अब इसके बाद मैंने लेट से कि एक और बल्ब लगा दिया। ठीक है। फिर इसके बाद आप कह सकते हैं कि लेट से मैंने एक यहाँ फैन कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बल्ब के बाद। फिर उसके बाद कोई भी अप्लायंस जैसे कि गीजर वगैरह, ठीक है, या कोई भी अप्लायंस इस तरह का कनेक्ट कर दिया है, और इसको फिर यहाँ सर्किट कंप्लीट करके इसे 1 मिनट, इसे इस तरह से जोड़ दिया है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, सीरीज अरेंजमेंट हुआ। सीरीज अरेंजमेंट हम लोग कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए है। ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है। ये जो बैटरी या सेल जो भी है, इससे इसके एक टर्मिनल को मैंने पॉइंट ए मान लिया है, दूसरे टर्मिनल को मैंने पॉइंट बी मान लिया है। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मैं ए से इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ ऐसे। मुझे सबसे पहले बल्ब मिला, पहला बल्ब मिला, फिर दूसरा बल्ब मिला। ठीक है। फिर फैन मिला, फिर गीजर मिला। और मैंने कहीं भी पाथ को डेविएट नहीं किया, यानी मैं किसी भी दूसरे पाथ में नहीं गया। ठीक है। उसी पाथ में लगातार चल रहा हूँ, और चलते चलते वापस मैं कहाँ आ गया, अपने पोजीशन बी पे या टर्मिनल बी पे आ गया। तो द पाथ इज अनडेविएटेड। ठीक है। इस पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है। इसे हम लोग सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। तो सीरीज अरेंजमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है कि हम लोग एक के बाद एक अप्लायंसेस को लगा दें। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पैरेलल पे आते हैं। ठीक है। पैरेलल जैसा मैथमेटिक्स में हमने बहुत बार पढ़ा है। पैरेलल क्या, दो लाइंस पैरेलल कब होता है, जब वो उनके बीच का स्पेस बराबर होगा हमेशा। ठीक है। तो इसमें भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अ, जैसे कि मैंने अभी असेंबली का लाइन लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था। तो इसमें वैसे ही लग, जैसे कि कोई क्लास 9 है, 9 ए के बच्चे इस लाइन में पैरेलली खड़े हैं। फिर 9 बी के बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल होंगे, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्पेस है हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकली, अब सर्किट में भी हम लोग देख सकते हैं, देख लेते हैं इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं। यहाँ पे हुआ, जैसे भी यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया। ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फैन, बल्ब, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने दूसरे जगह में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब तीसरे में मान लेते हैं कि मैंने कोई एक दूसरा अप्लायंस, जैसे कि मान लेते हैं कोई दूसरा अप्लायंस कनेक्ट कर दिया, जैसे कि गीजर, ठीक है। अब इसे मैंने क्या किया, वापस यहाँ सर्किट में जिस तरह से मैंने सीरीज में जोड़ा था, सर्किट कंप्लीट करके यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज अरेंजमेंट नहीं, पैरेलल अरेंजमेंट है। वापस से हम वही चीज करेंगे। एक टर्मिनल को मैंने पॉइंट ए, जैसे एक टर्मिनल को मैंने पॉइंट ए मान लिया है, दूसरे टर्मिनल को पॉइंट बी मान लिया है। हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इस पॉइंट, जैसे कि मैं पॉइंट सी नाम देता हूँ और पॉइंट डी यहाँ पे देता हूँ। जैसे ही पॉइंट सी पे आऊंगा, मेरे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, या तीन तरह के डिफरेंट पाथ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एक तो मैं इसमें फैन के पाथ पे जा सकता हूँ, दूसरा मेरे पास बल्ब के पाथ पे जाने के लिए है, तीसरा मेरे पास गीजर के पाथ पे मैं जा सकता हूँ। तो हमारा क्या हुआ, तीन अलग अलग डायरेक्शंस में या तीन अलग अलग पाथ में ये बट गया। और इन सब से करंट पास किया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने इसे सर्किट से कनेक्ट किया है बैटरी या सेल से, तो करंट तो पास करेगा ही। करंट यहाँ पे क्या हुआ, बट गया, ठीक है। इट डिपेंड्स कि इक्वली बटेगा कि नहीं, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दैट इज कम्प्लीटली, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, बटने के बाद वापस ये क्या हुआ, पॉइंट डी पे आके तीनों पाथ से करंट कंबाइन कर गया, और वापस हम कहाँ पे आ गए, पॉइंट बी पे आ गए। तो ये इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या गेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट्स में अप्लायंसेज या जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीरीज में कोई भी चीज को या कोई भी अप्लायंसेस को हम लोग क्यों लगाएंगे, और पैरेलल में क्यों लगाएंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो हम लोग अपने सारे घरों पे क्या करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, जो बल्ब्स आते हैं, ठीक है, जो चाइना बल्ब या जो भी हम लोग कहते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि ये बल्ब है, एक के बाद एक लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह का। इस तरह से मान लीजिए 100 या 150 बल्ब जो भी है, वो लगे होते हैं एक के बाद एक कतार में, सीरियली, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन में लगे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जैसे कि मान लीजिए आपने चेक किया वापस, जब भी आप इस साल नया लगाइएगा, कि ये बल्ब नहीं, कि ये जो लाइटें हैं ये नहीं जल रही, ठीक है। अब आपने चेक करना शुरू किया, तो आपको मिला कि चलिए बल्ब नंबर थर्ड में प्रॉब्लम है, ये फ्यूज किया हुआ है, ठीक है, इसका जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ है। तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि जैसे बल्ब के फिलामेंट्स इस तरह से रहते हैं, और अगर यहाँ बीच से ये टूटा हुआ है, तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं, सॉरी, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब, कोई भी बल्ब नहीं जलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसको हम कैसे फिक्स करते हैं, यहाँ बल्ब रिप्लेस कर दीजिएगा, वापस से क्या हो गया, करंट फ्लो करने लगा। तो ये सीरीज कम्बिने अरेंजमेंट है, जो सर्किट है, उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और हम लोग इन जो छोटे छोटे बल्ब्स हैं, इनका जो वोल्टेज रहता है, जो ये लोग पावर कंज्यूम करते हैं या वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, बहुत मिनिमम रहता है, ठीक है, बहुत कम रहता है कंपेयर टू जो हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं, जैसे कि गीजर हो गया या इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, फ्रिज, टीवी, ये सब बहुत ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इन बल्ब को, छोटे छोटे बल्ब को सीरीज में लगा देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर एक भी खराब हुआ, तो उसके बाद से सारे, या मोस्ट पॉसिबली सारे उस कॉम्बिनेशन में नहीं जलेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज का डिसएडवांटेज है। अब पैरेलल पे आते हैं। हमारे घर में जो भी अप्लायंसेज हैं, ठीक है, वो सारे पैरेलल सीरीज में या पैरेलल अरेंजमेंट में कनेक्टेड है, ठीक है। अब पैरेलल अरेंजमेंट में कनेक्टेड होने का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। अब जैसे कि मान लेते हैं एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, छोटा सा एलईडी बल्ब है, मान लेते हैं 40 वाट का। 40 वाट तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गया, बट फिर भी लेट से 40 वाट का बल्ब, ठीक है। और
मेरे पास एक गीजर है, ठीक है, या वाटर हीटर हम लोग मान सकते हैं। तो वाटर हीटर, जैसे कि मान लीजिए ये वाटर हीटर है। ये वाटर हीटर बेसिकली कैसे होता है, एक कॉइल रहता है ऐसे ऐसे करके, इसको हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक। ये वाटर हीटर है, तो इसका वाटेज है 1000 वाट। अब अगर हम इन दोनों को सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम दोनों को सीरीज में लगा देंगे तो सिंस इसका वॉटेज बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारा पावर अपने तरफ लेट से अट्रैक्ट कर लेगा या अपने में अपनी तरफ खींच लेगा। तो इससे क्या होगा, बल्ब, जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे जितने अपने इल्यूमिनेस लुमिनेशन पे जलना चाहिए, जितनी क्षमता पे जलना चाहिए, जितना वोल्टेज उसे मिलना चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब को, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये बल्ब प्रॉपरली नहीं जलेगा, बहुत डिप करके जलेगा, या मे भी हो सकता है नहीं जले अगर बहुत हेवी अप्लायंस, हेवी पावर का अप्लायंस हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे कि यहाँ एक यहाँ कर दिए, इसे एक पैरेलल में कर देते हैं। पैरेलल में होता क्या है कि वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, वोल्टेज, सॉरी, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है इन द सेंस, हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वोल्टेज सभी कंपोनेंट्स में बराबर मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग सीरीज में लगाते तो क्या होता, सारा जैसे कि हम लोग के घर में 220 वोल्ट के अराउंड आता है इंडिया में, ठीक है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। तो सारा तो यही ले लेगा क्योंकि ये ज्यादा पावर का है, तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा खुराक चाहिए, तो सारा खाना तो वही खा लेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कौन सा ले लेगा, इलेक्ट्रिक हीटर। तो अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो इसको भी बल्ब, जो बल्ब है इसे भी 220 वोल्ट मिल रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसे भी 220 वोल्ट मिल रहा है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस करंट अलग अलग होगा, ठीक है। हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब तो जैसे कि मान लेते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, वोल्टेज तो क्योंकि सेम है, तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, करंट उतना उल्ट कम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज क्योंकि डिवाइडेड नहीं होता है, वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, तो हम लोग कोई भी अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पहला। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर मान लीजिए कि ये हमने दो तीन अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट किए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर एक भी अप्लायंस खराब हुआ या एक भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट खराब हुआ तो बाकी कोई भी नहीं जलेगा। तो ये चीज का यहाँ फायदा है। अगर मान लेते हैं कि बल्ब में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बल्ब नहीं जल पा रहा है, ठीक है, ये बल्ब नहीं जल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक हीटर काम नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिक हीटर अपना रेगुलरली बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेट करता रहेगा। बस क्या होगा, इस सर्किट में ये चीज फॉल्टी है, ये चीज का सर्किट ब्रेक हो गया है, तो वो चीज बस काम नहीं करेगा, रेस्ट करंट विल फ्लो एज यूजुअल। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पैरेलल का सीरीज के ऊपर, ठीक है। इसलिए ये बहुत बड़ा, ये दो बहुत बड़े रीजंस है कि हम लोग क्या करते हैं, अ, कोई भी अप्लायंसेज अपने घरों में उससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में देता है, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे यूजुअली भी कि जैसे अब घर में बल्ब खराब हो गया, बल्ब फ्यूज कर गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा है, टीवी काम नहीं कर रहा है या पंखा काम नहीं कर रहा है, बाकी चीजें नॉर्मली काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई भी अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज घर में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो, या हमें उससे, हमें अगर बहुत वोल्टेज का बहुत ऊपर नीचे का ज्यादा डिफरेंस है, या हम लोग चाहते हैं कि सेपरेट करंट उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो अपने वर्किंग के, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आगे वाला, कि पहले वाला बल्ब फ्यूज कर जाए तो दूसरा अप्लायंस नहीं काम करे, इस तरह से अगर हम लोग नई अरेंजमेंट देना चाहते हैं तो हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस को आर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो सीरीज का, तो सीरीज में हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1, R2, R3। तो ये तीन रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया सीरियली में कनेक्टेड है, आप और देख सकते हैं, क्योंकि पाथ सेम है, पाथ डेविएशन नहीं हो रहा है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग आर ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, हमने सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ देना है, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, R1 मान लीजिए 1 ओम है, R2 मान लीजिए 3 ओम है, और R3 मान लेते हैं 4 ओम, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देना है। R1 का वैल्यू है 1 ओम, R2 का वैल्यू है 3 ओम, और R3 का वैल्यू है 4 ओम। तो कितना हो गया, 4 के साथ एक 8 ओम। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों के बदले, यहाँ पे तीनों में जो तीन रेजिस्टेंसेस मैंने यूज किया है, तो इसके बदले अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस 8 ओम का लगा दूं, तो ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेगा, मतलब इसमें करंट या वोल्टेज जो भी है उतना ही कंज्यूम करेगा जितना ये तीनों मिलके करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट का, कि इन तीनों को किसी भी रीजन से मान लेते हैं, ठीक है। स्पेस कंस्टेंट, मनी कंस्टेंट, जो भी है, अगर इन फ्यूचर हमें रिप्लेस करना है एक सिंगल रेजिस्टेंस से, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, जो कि इस एग्जांपल के बेसिस पे कितना होगा, 8 ओम, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग पैरेलल का भी एक क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं। आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। अब जैसे कि पैरेलल में मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, ठीक है। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब एग्जैक्टली सेम वे हमें पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल है, करंट यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक यहाँ चले गया, मान लेते हैं I1, यहाँ पे I आ रहा है, I करंट, ये करंट I2 यहाँ चले गया, और ये करंट I3 यहाँ चले गया, ठीक है। तो करंट का तीन पार्ट्स में या तीन पाथ में डेविएशन हो गया, बंटवारा हो गया, तो ये अलग अलग हो गया, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट। अब जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि R1 का वैल्यू 2 ओम है, R3 का वैल्यू 3 ओम है, और इसका मान लेते हैं कि 4 ओम है, या 5 ओम ले लेते हैं, ज्यादा आसान है, 5 ओम, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्विवेलेंट, तो हम लोग लिखेंगे, ये है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें हमेशा याद रखना है, पैरेलल में हम लोग शुरुआत करेंगे 1 बाई लिखने से, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। हमें निकालना आर इक्विवेलेंट ही है, बट हम लोग शुरुआत करते हैं 1 बाई आर से। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1/R2, और तीसरा क्या हो जाएगा, 1/R3। कुछ नहीं, हमें वैल्यू रख देना है, सिंपल सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन, जो हम लोग ग्रेड 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, नथिंग वेरी टफ। R1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ हम लोग 1/2 लिख देंगे। R3 का वैल्यू, R2 का वैल्यू है 3 ओम, तो 1/3 लिख दिया, यहाँ 1/5 लिख दिया। अब 2, 3 और 5 तीनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना होगा, और सिंस तीनों ऑड नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम लेना बहुत आसान है। तीनों को मल्टीप्लाई, सॉरी, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 5 30। अब 2 है, तो हमें या क्या बाकी दोनों चाहिए, 15 चाहिए, तो 15 लिख दिए। 3 है तो 10 चाहिए, तब तो यहाँ पे 30 होगा। और 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये ऑटो में 30 आएगा। तो जितना हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में करते हैं, ये 6 हो गया। तो इसका अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 6 30, 1/30, ठीक है। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि ये 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, और ओम का, ओम नीचे है, ओम इज इन द डिनोमिनेटर, तो आर इक्विवेलेंट कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 30/31 हो। हम लोग यहाँ इसमें भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं,
doesn't matter, this will be the paths. ठीक है? So I hope you like the video. Okay, thank you.